हेलो दोस्तों। मैं आज आपके सामने फिर से आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक है वाटर एंड मिरर इमेजेस, जो कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। आपने देखा होगा कि आपको पिक्चर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें इसका मिरर इमेज क्या होगा या वाटर इमेज क्या होगा। तो आप लोगों को कभी कभी ऐसा दिखता होगा, कोई भी एक इमेज है, मान लेते हैं ये इमेज है, तो इसके ठीक सामने इस तरह का डायग्राम बना दिया जाता होगा। इसका मतलब है कि ये मिरर इमेज है। और अगर यही चीज आपका नीचे दिया है, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो नीचे बनेगा, तो इसको हम कहते हैं वाटर इमेज। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि बताया नहीं जाता है कि मतलब ये फ्रेम नहीं लगाया जाता है कि इसका क्या करना है। आपको सीधा कह दिया जाता है कि हाँ इसका मिरर इमेज बताओ, या फिर सीधा कह दिया जाता है कि हाँ वाटर इमेज बताओ। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर जब भी आपसे मिरर इमेज पूछे तो मिरर इमेज हमेशा उसके साइड में बनेगा। और जब भी आपसे अगर पूछे कि हाँ इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ वाटर इमेज जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों ने एक वर्ड लिया ए, ये हमारा एक वर्ड है ए। इसका अगर हम मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज कहाँ बनेगा इसका? शायद यहाँ। ये इसका मिरर इमेज ऐसा ही बनेगा, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है। ठीक है। ये ध्यान देना है आप लोगों को। इसका टॉप टॉप, इसका बॉटम बॉटम। ये वाला राइट जो है वो यहाँ राइट आएगा और ये वाला लेफ्ट इस साइड आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक आध एग्जांपल आप देख लीजिए जिसमें कि आपको आसानी होगी। ये तो आपका हो गया मिरर इमेज का। सेम अगर वाटर इमेज बनाते हैं तब क्या होता है? वाटर इमेज में आप देखेंगे कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं। ए को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये जो बॉटम है ये इसके नजदीक आ जाएगा, टॉप दूर चला जाएगा, लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, राइट इस साइड ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वाटर इमेज और मिरर इमेज बनाएंगे। अब आइए एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है ऐसे, ये एक स्क्वायर है, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है। इसमें कहा जाएगा कि हाँ आपको मिरर इमेज फाइंड करना है और वाटर इमेज दोनों। मतलब आप लोग को तो प्रैक्टिस करना है, आप लोग को समझना है, तो आप दोनों ही देख लीजिए कि इसका मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे बनेगा। ठीक है। सिंपल, सबसे पहले आप इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करके देख लीजिए। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है। अब जब इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो हमें कोशिश करनी होगी कि कैसे रूल्स को फॉलो करें। तो राइट मिरर इमेज में क्या होता है, राइट वाला राइट पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट में आता है, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट चला जाता है। ठीक है। यहाँ राइट है। अब आप जो भी कॉमन बन रहा है, कॉमन तो बना ही लेंगे। ठीक है। ये राइट आ गया, ये लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, ये टॉप, ये बॉटम। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो ये राइट तरफ है यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये दोनों पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। तो समझ में आया? एक तो क्वेश्चन आप खुद से भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो इसका वाटर इमेज देख लेंगे हम लोग। वाटर इमेज में भी कुछ नहीं, सेम फिगर रहेगा। ठीक है।
ये हमारा वाटर इमेज है। अब जैसे हम लोगों ने मिरर इमेज के लिए क्या किया था, लेफ्ट राइट को राइट लेफ्ट किया था, वैसे ही अब यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप बॉटम को बॉटम टॉप करेंगे। ये बॉटम रहेगा, ये टॉप रहेगा, ठीक है। और अब हमारा ये बॉटम, ये वाला लाइन जो है यहाँ से ऐसे करके जो आ रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? ये बॉटम वाला पार्ट जो था, और ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये जो बॉटम वाला पार्ट है वो अब फ्रंट में आ गया है। अब ये दोनों सेम हो जाएगा और इसको हम लोग लेके चलेंगे। ये एरो यहाँ और ये इसके जस्ट पीछे, आपको दिख रहा हो कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पर, जस्ट लाइक ऐसे। इसको सॉरी, जैसे कि ये और ये है, इसको जस्ट ओवरलैप करेंगे तो ऐसे बंद हो जाएगा, वही चीज़ ऐसे खुल रहा है, तो आपको दिख रहा हो कि ये सेम है। और मिरर में भी यही चीज़ होता है कि इस तरह का है मिरर अगर, तो ये चीज़ ऐसे खुल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप करके देख लेंगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको देखना चाहिए, खासकर अल्फ़ाबेट्स पे। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अगर हम कैपिटल लेटर्स को चुने, अल्फ़ाबेट्स को चुने, तो कितने अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कितने अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे कि उनका जो वाटर इमेज होगा या फिर मिरर इमेज होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। और सेम चीज स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो भी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एक टेबल में आपको बता के दिखाता हूँ। कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, यहाँ लिख दीजिए आप मिरर इमेज, और ये है वाटर इमेज, ठीक है। अब जब मैं बात करूं कि सिर्फ कैपिटल अल्फाबेट्स लेते हैं तो उसका कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनका कि मिरर इमेज सेम होगा। तो आपको पता है कि मिरर इमेज में मतलब कि वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि हम ए लिखते हैं अगर, तो ए मिरर में भी ए ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। उस तरह कितने सारे अल्फाबेट्स होंगे, तो उतने सारे वो कौन कौन से अल्फाबेट्स होंगे एक बार आप काउंट कर दीजिए, मैं तो आपको बता दूंगा। एक होता है ए, एम, एच, आई, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, शायद ये 11 होते हैं, ठीक है। और अगर सेम कैपिटल अल्फाबेट्स की बात करें जिनका कि वाटर इमेज का भी चेंज नहीं होगा, वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे सी, डी, ई, एच, ठीक है, आई, के, ओ, एक्स, ये लगभग 8 होंगे। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि अगर अल्फाबेट्स लेते हैं जिसमें कि मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों में से कोई भी चेंज नहीं करेगा, ऐसे कितने लेटर्स होंगे? तो शायद कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, एच, आई, ओ, एक्स, ठीक है। सेम अगर हम बात करें स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर की, तो उसमें कौन कौन से लेटर होंगे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। आई, एल, ओ, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये लगभग 6 होंगे। और वाटर इमेज की अगर मैं बात करूँ तो वाटर इमेज में कौन कौन से लेटर्स होंगे जो चेक नहीं करें, मतलब जो चेंज नहीं होंगे, तो वो है आपके सी, ओ, एल, एक्स, ठीक है, जो कि वाटर इमेज में भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। एल शायद ऐसे नहीं, ऐसे भी लिखा जाता है, एक लाइन खींचा हुआ होता है इसीलिए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा।
ठीक है। और इन दोनों में अगर हम बात करें कि कौन कौन सा मिरर और वाटर में चेंज नहीं होगा, तो हम देख लेंगे कि हमारा कितना हो रहा है। एल ओ और एक्स, ये 3 वर्ड ऐसे होंगे जो कि मिरर और वाटर में चेंज नहीं होंगे। ठीक है। और न्यूमेरिकल की अगर बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स 0 to 9 की अगर बात करते हैं, तो मिरर इमेज में कौन कौन चेंज नहीं होगा? शायद 0 और 8 चेंज नहीं होगा। और वाटर में कौन कौन चेंज नहीं होगा? 0, 8 और 3। ठीक है। तो ये हमारा चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन से आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। एक आध एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जो कि आप बनाते रहेंगे, एग्जांपल से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। एक एग्जांपल है, इस टाइप का पेप्सी वाला, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अपना आंख और दिमाग दोनों खोल के रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज होते हैं इसके। इसका मिरर इमेज बनाने के लिए आपको ये सर्कल तो रहेगा ही रहेगा। इसका जो राइट पार्ट है यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। इस टाइप से कुछ अच्छा बनने रहा होगा, मतलब समझने की बात है, थोड़ा समझ जाएंगे आप लोग। तो इस टाइप का हमारा फिगर आएगा। आपको दिख रहा हो कि इसका जो राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है, ये चेंज हुआ है। ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल होगा, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है या आपको जनरली देखने को मिलेगा, तो इसका आप कैसे बनाएंगे? सिंपल सी है, बस ये स्क्वायर होगा। ठीक है। और इसमें इसका राइट पार्ट है, ये लेफ्ट है, तो राइट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब ये वाला पार्ट इधर आ गया, और क्या कर रहे हैं हम लोग, शायद कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप लोग, शायद इस टाइप का फिगर बनेगा। इस टाइप का ही फिगर बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मिरर और वाटर इमेज निकालना होगा। आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि हाँ आपका आंसर क्या है क्या नहीं है। अगर आपको ये सब ट्रिक्स अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और जय आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी एग्ज़ाम्स में। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इजी स्कोरिंग चीज़ है जो कि लोग देखते हैं छोड़ देते हैं। तो इसको देखना और छोड़ना नहीं है, बस 2-3 सेकंड सिर्फ देखना है और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।